हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल मैथ्स विथ गबरू पे। तो यार आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन देख लिया था। आज हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आओ पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ो इसको। इज जीरो अ रैशनल नंबर? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? और आगे उसकी डेफिनेशन लिख रखी है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। भाई रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? एक ऐसा नंबर जिसको हम p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके जहां पे p और q इंटीजर्स हो और q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो हो, तो हम उसको क्या कहेंगे? रैशनल नंबर। तो क्या जीरो रैशनल नंबर है तो उसकी डेफिनेशन से चेक करेंगे, और अगर मैंने डेफिनेशन चेक करी तो ये भी स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगी, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p। भाई इस फॉर्म में राइट कर पाएंगे तभी तो इंटीजर तभी तो रैशनल नंबर कहलाएगा। तो लिख के बता देते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे? वी कैन राइट जीरो एज, हम जीरो को क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट जीरो एज 0/1, 0/2 एंड 0/3। ठीक है, हम जीरो को 0/1 लिख सकते हैं। 0/1 क्या होता है? 0। 0/2 क्या होता है? 0। 0/3 क्या होता है? 0। तो यहाँ पे देखो 0/1 में 0 और 1 ये हो गया मेरा p और ये हो गया मेरा q। यहाँ पे p और q दोनों ही क्या है? इंटीजर्स। p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। ठीक है, और क्या मेरा q नॉट इक्वल टू जीरो है और q क्या है? 1, जो कि जीरो के इक्वल नहीं है। मतलब 0/1 क्या है? रैशनल नंबर। मतलब जीरो क्या है? रैशनल नंबर। यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। Yes, zero is a rational number and we can write it in the form of p by q where p and q are integer and q is not equals to zero। ये पूरी स्टेटमेंट तुम्हें लिखनी है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से पहले प्रोसीड करोगे, फिर लास्ट में लिख देंगे यस जीरो इज अ रैशनल नंबर एंड वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer and q is not equals to zero। ठीक है भाई, कोई डाउट है इसके अंदर? कोई डाउट नहीं है? देन ओके, स्क्रीनशॉट खींचो और आगे बढ़ो। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकाल के बताओ। तो इसकी मैंने बहुत ही इजी ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी? ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। करके बताता हूं, क्या लिखूंगा? वी कैन राइट 3 एज, वी कैन राइट 3 एज, 3 को हम क्या लिख सकते हैं? ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 इक्वल्स टू 3 इंटू 10/10, बोले तो 30/10। ठीक है, 3 को मैंने लिख दिया 30/10। इसी तरीके से वी कैन राइट 4 एज, 4 को क्या लिख सकते हैं हम? 4 को लिख सकते हैं 4 इंटू 10/10 इक्वल्स टू 40/10। अब हमें 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालने हैं, या फिर 30/10 और 40/10 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है। अब रैशनल नंबर बिटवीन 30/10 एंड 40/10, रैशनल नंबर बिटवीन 30/10 एंड 40/10, इनके बीच में रैशनल नंबर्स क्या आएंगे? 31/10, ठीक है, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। ठीक है, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, ये 6 रैशनल नंबर आ गए हमारे बीच में। ठीक है, ये 6 रैशनल नंबर आ गए। स्क्रीनशॉट ले लो, हमारा आंसर आ चुका है भाई साहब।
हाँ दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप का है और वो हमसे पूछ रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकाल के बताओ। अभी तक हम दो इंटीजर्स के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करते थे, अब हमें फ्रैक्शन दे दिया और बोला कि उनके बीच में फाइंड आउट करके बताओ। तो भाई अपने कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी सेम ट्रिक लग जाएगी कि 10 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई और काम बन जाएगा। कैसे बनेगा आओ देखते हैं। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, वही मेरी घिसी-पिटी लाइन, वी कैन राइट 3/5 एज अ 3/5 को क्या लिख सकता हूं, 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड। 3/5 इक्वल्स टू 3 into 10 upon 5 into 10 equals to 30/50। हमने 3/5 को लिख दिया 30/50। अब देखो अगला क्या लिखेंगे, we can write 4/5 as 4/5 as क्या लिखेंगे अपन, 4/5 equals to 4/5 into 10/10 equals to 40/50। ठीक है, 40/50। अब 30/50 और 45/50 सॉरी 30/50 और 40/50 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो करते हैं। तो 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 30/50 एंड 40/50 के बीच में क्या क्या आएंगे, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 एंड 35/50। 6 भी निकाल सकते हो, 7 भी निकाल सकते हो, 8 भी निकाल सकते हो, 9 भी निकाल सकते हो। आराम से क्वेश्चन सॉल्व हुआ भाई साहब। कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे टीचर मार्क्स काट सकता है, बिल्कुल नहीं काट सकता। तुम्हारे स्कूल वाले टीचर थोड़ा सा इत्तू सा हार्ड बताएंगे, इत्तू सा हार्ड, ज्यादा हार्ड नहीं, इत्तू सा एक स्टेप और होगी उसके अंदर, लेकिन अपने तो ये इजी वाला ही चलेगा भाई, क्योंकि तुम हो गबरू इंसान। गबरू इंसान को दिन भर तो पढ़ाई करनी नहीं होती भाई, पढ़ाई के साथ भी बहुत सारे काम होते हैं, खेलना कूदना, फिटनेस भाई साहब, इधर उधर घूमना फिरना। तो वो सारे काम कब करेंगे अगर हम इतने बड़े बड़े मेथड से करेंगे। हम छोटे जुगाड़ लगाते हैं, जुगाड़ू तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना, ट्रिक लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना, बड़ी चीजों को आसान बना देना, यही है इस चैनल का फायदा, मैथ्स विद गबरू। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये है ट्रू और फॉल्स, और कोई भी स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स क्यों है उसका रीजन देना है। ठीक है, तो आओ पहले स्टेटमेंट की तरफ। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, या ट्रू या फॉल्स। देखो नेचुरल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, नेचुरल नंबर्स में आते हैं 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश। ठीक है, और होल नंबर में कौन से नंबर आते हैं, 0 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश। तो क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर्स इन होल नंबर्स के अंदर आते हैं, बिल्कुल आते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डैश 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 है, और वही नंबर्स तो इस होल नंबर के अंदर प्रेजेंट है। तो भाई ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। और रीजन दे देना, क्योंकि सारे ऐसे एग्जांपल लिख देना और नीचे रीजन रख देना कि भाई सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आ रहे हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगली स्टेटमेंट क्या है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हर इंटीजर होल नंबर है। तो भाई इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, -5 डैश 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 डैश, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या सारे के सारे इंटीजर होल नंबर है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्या -1 मेरे होल नंबर में आता है, नहीं आता है। तो तुम रीजन लिख देना कि भाई -1 इंटीजर है लेकिन होल नंबर नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, अगली स्टेटमेंट देखो, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर रेशनल नंबर होल नंबर होता है। तो इसको एक डायरेक्ट एग्जांपल से लिखते हैं। क्या 1/3 एक रेशनल नंबर है,
बिल्कुल है। रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, जहां पे p और q इंटीजर हो और q जीरो ना हो। तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में हमने इसको लिख रखा है, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर तो है, लेकिन क्या मेरा 1/3 होल नंबर है? होल नंबर क्या क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5। तो मतलब सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होते, फॉल्स। तो भले ये एग्जांपल लिख देना कि 1/3 एक रैशनल नंबर जरूर है लेकिन होल नंबर नहीं है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होते। हाँ, हो सकता है कि कुछ रैशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, जैसे 1/1 1 होता है, वो एक होल नंबर है। 2/1 1 होता है, वो एक होल नंबर भी है, रैशनल नंबर भी है। कुछ रैशनल नंबर्स होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि हमने 1/3 के एग्जांपल से देखा। इसको समझ में आ गया भाई साहब? ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। तो आज के लेक्चर के लिए दोस्तों इतना ही। हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे 1.2 का। तब तक के लिए अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए मैथ्स विद गबरू।